आज? आज कार्ड पे लिखा है। ये क्या बिना सहारे के खड़ा नहीं रह सकता? Who he? My boyfriend. Boyfriend? And you Raj marry? आज मैंने राज मैरी। दरवाजा खुला रखा हुआ है। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, कौन है ये दोनों? ओहो, ये वो लड़की है जिससे राज शादी करने वाला है और कमबख्त तुम्हारी शादी के दिन भी बॉयफ्रेंड को साथ लेके घूम रही है। Excuse me, what are you saying? Oh, I introducing him, you to him. He is Krishna. I am her husband. Oh, Krishna's husband? No, not Krishna. I am her husband. She is my daughter. She Raj marry. Yes, uncle. आज मैरी आप जरूर आएगा कृष्णा के साथ मेरी शादी पर। राज और इसकी शादी? कहीं से भी दोनों की जोड़ी जमती है। पता नहीं हैंडसम लड़कों को लड़की चुनते वक्त क्या हो जाता है। वही, जैसे कि खूबसूरत लड़कियां ऐसे वैसों के पल्ले में आ जाती हैं, जैसे कि मैं। भगवान करे तुम हर बार मेरे ही पल्ले में पड़े। Excuse me. Can you please call Krishna? रहम भी नहीं आ रहा है। जिस शादी की दुल्हन तृष्णा को होना चाहिए उसकी दुल्हन ये बन गई और अब तृष्णा से मिले बिना जाएगी भी नहीं। कॉलिंग। ओ तृष्णा, आज की शादी का इनविटेशन आया है। एक्सक्यूज मी। तृष्णा, कृष्णा, कृष्णा, ये कहाँ चली गई? कहीं मुझे बिना बताए शादी तो नहीं अटेंड करने चली गई? अरे बेशरम, अरे रे, what is this? Huh? What is this bad manner? Huh? You marry Raj and what you doing with him? चल आज मैरी, पर हमारे यहाँ मैरिज से पहले चलता है। लेकिन इंडिया में नहीं चलता। इंडिया में this is very bad. थू थू थू। आंटी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, पर जितना भी टाइम है ना बहुत बुरा टाइम है। तू जल्दबाजी में ऐसी लड़की से शादी कर रहा है जो कि कैसी लड़की? ये आंटी मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। Hey, do we know each other? No. देखा? ये तुम दोनों क्या ड्रामा कर रहे हो? राज, तुम इस लड़की की फोटो अपने पर्स में लेकर घूम रहे हो और कह रहे हो कि तुम इसे जानते नहीं हो। He carry your photo purse and know you. Her photo in his wallet? Impossible. तुम सब लोग मुझे गलत साबित कर रहे हो ना? ठीक है, मैं प्रूफ लेके आती हूँ। Tell me the truth. Do you know him? No, honey, I don't know him. अरे यार मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। Who are you? There must be a misunderstanding. I'm Trishna's college friend. We're getting married. I just came to invite Trishna. Do you really know her? Not at all. राज, ये तुम्हारा पर्स है ना? Yeah, that's my wallet. तो ये तुम्हारे पर्स में ये फोटो किसकी है? Hey, that's your photograph. You're lying to me. No, I swear I don't know this man. देखो पुत्र जी, जिनका कैरेक्टर सही होता है ना, वो ऐसा कभी नहीं करते कि लड़की की फोटो पर्स में लेके घूमे और जब लड़की सामने आए तो उसे पहचानने से इनकार कर दे। ना पुत्र ना। मेरे फोटोग्राफ आपके वॉलेट में कहाँ से आया? Please explain me. एक मिनट। आंटी मैं इसे नहीं जानता हूँ तो नहीं जानता हूँ। मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ अभी। अरे राज, राज, राज तुम ऐसे नहीं मैं भाग इसे कुछ नहीं सकते। कर सकता आंटी, बाय। अरे राज, अरे You're lying to me. You're cheating to me. No, honey, I don't know him. I'm not cheating. Explanation. You expecting me? What? I'm not cheating. I don't know him. No, I don't know. एक मिनट, मैं बताती हूँ। माँ, वो फोटोग्राफ राज के वॉलेट में मैंने डाली थी। I had put that photograph.
तूने? हाँ माँ, ये राज की मैरी नहीं है, मेरे कॉलेज की फ्रेंड मारिया है और आज अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर रही है। उसी की इनविटेशन देने आई थी और आपको ये कंफ्यूजन हो गई कि ये राज की मैरी है। Do come by. Sure. और आप भी। Yeah. थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते बेटा। Namaste. नमस्ते नमस्ते। अच्छा, तो तूने ये फोटो राज के पर्स में इसलिए रखी ताकि ये फोटो देखकर मैं तेरी शादी की बात आगे ना बढ़ाऊं? ओहो माँ, वो चाहे मैरी हो या मारिया, जो बात मैं कन्वे करना चाह रही थी वो ये थी कि राज की लाइफ में कोई और लड़की हो सकती है और निकली ना, जिससे वो आज शादी कर रहा है। अब चलिए नहीं तो लेट हो जाएंगे। हाँ, हम शादी में जरूर जाएंगे। शादी अटेंड करने के लिए नहीं, शादी रुकवाने के लिए। पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽप्यः स्मरेत् पुनरिकाच सौवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम स्वस्तिनिन्द्रो यस्रवा स्वस्तिन पूर्वा विश्वेदा स्वस्तिन स्तार्क्ष्यरिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर् दधातु। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा, ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा, ओम सिद्धिविद्यासहिताय श्रीमन्गणाधिपतये नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी स्वामी शशि गुरु शनि राहु केतु सर्वे ग्रहाः नमस्काराः। ओम सूर्यादिनोक्तदेवताभ्यो नमः स्वाहा, गुरु च शुक्रो शनि राहु केतु सर्वे शान्तिकरा भवन्तु। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्विघ्नाः सन्तानि गणाः। ओम सूर्यादिनोक्तदेवताभ्यो नमः स्वाहा। अब पूजा संपन्न हुई, अब आप लोग खड़े। कल्याणमस्तु। राघव, एक मिनट अंकल। आप जो सवाल लेकर आए हैं उनका जवाब मैं दूंगा, आप बस उनका जवाब सुनिए। आज यहाँ पे मेरी शादी नहीं थी, बल्कि उस शादी की नींव रखी जा रही थी जो आज से 10 साल बाद होगी। सुजाता के विधवा दोष पर मैंने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की राय ली। कल रात जो मैं लैपटॉप पे चैटिंग कर रहा था, वो अपनी उस लंदन बेस्ड फ्रेंड से कर रहा था जिसने एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी की है। उसका भी यही मानना है कि विधवा दोष बेशक है, मगर आज से 10 साल बाद नहीं रहेगा। आज से 10 साल बाद राघव के स्टार्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो बेझिझक सुजाता से शादी कर सकता है। क्या तमाशा हो रहा है इधर? यहाँ पे कोई तमाशा नहीं हो रहा है। भगवान को हाजिर नाजिर जानकर राघव और सुजाता ने ये वादा किया एक दूसरे से कि वो 10 साल तक एक दूसरे का इंतजार करेंगे। अरे बच्चों का खेल है क्या शादी? सॉरी सर, पर मेरे हिसाब से इन दोनों ने प्यार को एक नई ऊंचाई दी है। राघव ने सुजाता के दोष को अपना लिया। वो सुजाता को अकेला नहीं छोड़ेगा इस दोष के साथ, वो खुद भी इस दोष से लड़ेगा, है ना राघव? तुम लोगों ने मेरे बेटे का ब्रेन वॉश किया है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी बिना मेरी इजाजत ऐसा वाहियात फैसला लेने की? मैं लीगल एक्शन लूंगा कॉलेज के खिलाफ। डैड, आप लीगल एक्शन मेरे खिलाफ लीजिए। मैं एक अडल्ट हूँ। ये पूरे सेरेमनी का फैसला मैंने लिया है। मेरी बात छोड़िए, आपकी करनी है। अगर माँ को कोई ऐसा रोग लग जाए जिसे ठीक होने में पूरे 10 साल लग जाएं, क्या आप मम्मी को छोड़ देंगे? नहीं ना। आप मम्मी से इतना प्यार करते हैं कि आप जन्म जन्म तक उनका ख्याल रखेंगे। बस ठीक उसी तरह मैं सुजाता से प्यार करता हूँ। मैं राज का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उसने मुझे सही रास्ता दिखाया और मैं रास्ते पे चल चुका हूँ। मैं बहकाया गया है। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे बेवकूफ बेटे पर कब्जा कर लिया है। बस तेरी अकल मारी गई है राघव। तुझे पता नहीं तेरे साथ क्या कर रहे हैं सब लोग। चलो बेटा ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं क्या हो। मैं तो ये जानती हूँ कि आज हमारे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। पापा, क्या आपको नहीं लगता ये गलत प्रैक्टिस है? गलत प्रैक्टिस? हाँ, हम दुख जितने धूमधाम से मनाते हैं, फिर खुशियों को उतने ही धूमधाम से क्यों नहीं मनाते? अब देखिए ना, खुशी में आप ऐसे कोने में आके छुप रहे हैं। मैं बेटा अब यहाँ छुपने नहीं आया बल्कि अपने मुंह को छुपाने आया हूँ। पापा क्यों? मुझे अपने आप पे बहुत शर्म आ रही है, गुस्सा आ रहा है, सच पूछो तो अपने आप पे तरस भी आ रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? बेटे ये जो काम राज ने किया है जिसके कारण आज घर में इतनी खुशी आई है, मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। आज तक मेरे कारण मेरा परिवार दुखी रहा, तुम्हारी माँ तकलीफ में रही और सुजाता बेटे ने कितनी तकलीफ उठाई। पापा, मेरा तो ये मानना है कि जब हम तकलीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, तो कोई ना कोई हाथ बढ़ाकर हमें उससे बाहर निकाल ही लेता है। और इस बार राज ने हाथ बढ़ाकर हमें इस दुख से बाहर निकाला है। बेटा ये हमारे लिए मसीहा बनकर आया है। एक बात बताऊं, इट्स अ गुड बॉय। वो क्या है ना पापा, हमारा दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए तो हमें अच्छा लगता है। तुम नहीं सुधरोगी। पुत्र जी, आप कहाँ से आ गए हमारी जिंदगी में? कनाडा से। आंटी सीरियसली मुझे लगता है मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आपकी दुनिया में एक हिस्सा बनने का मौका मिला। पुत्र जी, एक बात मैंने किसी से नहीं कही। जब मैं तृष्णा के लिए लड़का ढूंढने जाती थी ना, तो मेरे मन में एक बात रहती थी कि सबका सुजाता पर क्या असर होगा। लेकिन आपने सुजाता का रिश्ता तय करके ना मेरी बाकी बेटियों की शादी पर जो ग्रहण लगा था ना, वो हटा दिया है। आंटी आपको पता है, मुझे तो डर था कहीं आप मेरी बात सुने बगैर ही मेरी पिटाई शुरू न कर दे। हाय हाय पुत्र जी, सच बताऊं, आपकी शादी का सोच के तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी। वैसे एक बात पूछूं आपसे, आपकी शादी तय शय तो नहीं हो रखी? नहीं आंटी, और मैं ऐसा फैसला लूंगा भी नहीं आपकी इजाजत के बगैर।
क्योंकि अगर आप शादी में नहीं आएंगे ना तो मैं शादी नहीं करूंगा। जिंदा रहे पुत्र। आज जो आपने किया ना, मेरा भोले बाबा पे विश्वास और बढ़ गया। खुश रहे पुत्र। देखिए, बात को इतना भी दिल से दिमाग घूम रहा है मेरा। कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है। डैड, आपका गुस्सा ठंडा हुआ? परवाह मेरे गुस्से की नहीं, अपने दिमाग की करो। अपने दिमाग को पहले ठीक करो। डैड, मैं आपसे बात करने आया हूँ। बात करो जाकर अपने सलाहकार राज से। क्योंकि आजकल तुम सिर्फ उसकी या तुम्हारे सर पे जो प्यार का भूत सवार है उसकी सुनते हो। और इसी भूत ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की हुई है। आप बीच में मत बोलिए। आज तो इस लड़की को यहां ले आए हो, आइंदा मत लाना। डैड सुनिए। डैड, सुजाता इस घर में आइंदा नहीं आएगी डैड, क्योंकि मैं भी इस घर में नहीं आऊंगा। तेरे पापा अगर गुस्से में है तो तुझे देश में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, पर मैं जो कहने जा रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। अगर डैड हमें आशीर्वाद नहीं देना चाहते तो ठीक है, लेकिन मुझे घर छोड़ने की इजाजत दे दें। मैं आपकी राय के मुताबिक तो जी सकता हूँ, लेकिन आपके आदेश के मुताबिक नहीं। अब बेकार की बातें शुरू मत कर। तू 2 मिनट रुक, मैं उनसे बात करके आती हूँ। जाना मत। ये आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल अपने बेटे से जाकर करो कि वो क्या कर रहा है। आप खुद ही तो कह रहे थे, वो जो कर रहा है वो नहीं कर रहा, उस पर सवार भूत करवा रहा है। और भूत किसी के गुस्से से नहीं डरते। उसकी बात करने का सलीका देखा तुमने? मैं आपकी बात करने का तरीका देख रही थी। हमारे बेटे को फंसाया गया है। क्या आप अपने बेटे को गंवाना चाहते हैं? मैं ऐसा भला कब चाहूंगा? इकलौता बेटा है हमारा, भविष्य है हमारा राघव। तो राघव के दुश्मन मत बनो। अगर कोहली फैमिली राज के साथ मिलकर कोई चालाकी कर रही है तो हमें भी दिल से नहीं दिमाग से काम कर लेना चाहिए। 10 साल बहुत लंबे होते हैं। 10 साल के बाद की जिंदगी किसने देखी है? राघवन से जाता दी की शादी तय हो गई है। I'm so happy। 1 मिनट मंशा, तय कैसे हो सकती है? वो विधवा दोष और दी, विधवा दोष 10 साल का है ना, तो सुजाता दी 10 साल बाद शादी करेंगी। यस, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था ऐसा हो सकता है। और गेस करो ये आइडिया किसका था? गेस गेस। किसका? राज का। दी, मिस्टर राज ने हम सबको कितनी सारी खुशियां दी है। सब बहुत खुश हैं दी। वी शुड थैंक हिम ना। खुश रहो, जीते रहो। आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि मैं गलत रिएक्ट कर रहा हूं। प्यार में किसी के लिए 10 साल इंतजार करना कौन सी बड़ी बात है?
तुम दोनों ने जो कुछ भी किया, आई एम प्राउड ऑफ इट। सौगंध लेता हूं मैं आज कि अगले 1 साल में इस लड़की को अपने बेटे से इतनी दूर कर दूंगा कि 10 साल में भी वो फासला तय नहीं कर पाएंगे।